आई एम नॉट अ कॉकरोच एंड टेररिस्ट, आई एम अ कॉकरोच मदर। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरे कई सपने जैसे शिक्षा, इतनी इन्होंने 18% जीएसटी लगा रखा है और इतनी शिक्षा महंगी कर रखी है। ये लोग हमें राशन तो फ्री देते हैं, लेकिन इन्होंने एक भी स्कीम, कोई भी किताब फ्री में बांटी है हमारे देश में, या कुछ भी किया है शिक्षा के क्षेत्र में? कुछ भी नहीं किया। जब से ये लोग आए हैं, इन्होंने शिक्षा के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई, कोई स्कीम नहीं निकाली, कोई स्कॉलरशिप नहीं निकाली, कोई कुछ नहीं निकाला। और जो भी इन्होंने निकाला है वो तो टाइटैनिक की तरह है, आज निकाला और कल डूब गया और बहुतों को लेके भी डूब गया। तो देखिए, मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ क्योंकि मेरे सपने तो खत्म हो गए, लेकिन मेरी बच्ची के सपने ना खत्म हो। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। इस्तीफे की मांग हो रही है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की, और रातों रात स्टाफ हटा दिए गए पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की। तैयारी हो रही थी फिजिक्स की, पर्चा आ गया केमिस्ट्री का। हम आज इस पर वीडियो बनाने की तैयारी कर रहे थे कि 18 दिनों से कॉकरोच जनता पार्टी धरने पर बैठी है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, और इस्तीफा नहीं हुआ। क्या कॉकरोच जनता पार्टी का वैसा असर नहीं रहा जैसा नीट पेपर लीक होने के तुरंत बाद दिखा था? क्या कॉकरोच जनता पार्टी बुलबुला साबित हुई? मुझे लगता है 18 दिनों तक जंतर मंतर पर टिककर इस नई पार्टी ने एक इम्तिहान पास किया है, सब्र का। बार बार नहीं सुने जाने के बाद भी बार बार बोलने का इम्तिहान पास किया है। तो हम यही सोचकर वीडियो बनाने की तैयारी में जुटे थे कि भूपेंद्र यादव के स्टाफ बदले जाने की खबर दिख गई। 7 जुलाई की यह तस्वीर है। दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम लगाने बतौर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद हैं, लेकिन इनके ही विभाग से एक झटके में 4 पेड़ उखाड़ डाले गए। भूपेंद्र यादव के 4 स्टाफ को रातों रात हटाया गया। उनके निजी सचिव, 3 अतिरिक्त निजी सचिव को बदल दिया गया है। भूपेंद्र यादव अमित शाह के साथ कार्यक्रम में दिख रहे हैं, मगर यह मौजूदगी उनके प्रभाव का अंतिम प्रमाण नहीं। जितनी मर्जी प्रशासनिक कारण बता लीजिए, मगर लोगों के सवाल वहां तक जा रहे हैं कि ये चारों स्टाफ मंत्रालय के भीतर कौन सा खेल खेल रहे थे। आखिर ऐसा कब हुआ जब एक मंत्री के 4 महत्वपूर्ण स्टाफ को हटाया गया? इसी तरह अचानक मई 2023 में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर अर्थ मिनिस्ट्री भेज दिया गया। तब कितनी ही बातें हुई, सवाल उठे, मगर जवाब मिला नहीं। मोदी राज में निष्ठावानों को भी संदेह की चादर में लपेट कर किनारे कर दिया जाता है और संदेह में लिपटे लोगों को निष्ठावान बना लिया जाता है। तो इंतजार कैबिनेट में बदलाव का, मांग धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, और एक साथ 3 स्टाफ हटा दिए गए भूपेंद्र यादव के। ईडी जैसी एजेंसियों का डर पूरे भारत में पसरता हुआ मोदी सरकार और बीजेपी के नेताओं की एड़ियों से भी लिपटता जा रहा है। आप घटना तो देख रहे हैं, मगर घटना का कारण नहीं जान पा रहे। सब कुछ अंदाजी टक्कर के भरोसे है। तो इसका संबंध है कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से, उनके आंदोलन के समय से और संदर्भ से। भारत की राजनीति में अचानक निकल कर आई कॉकरोच जनता पार्टी सबके कौतूहल का कारण बन गई। रातों रात इंस्टाग्राम पर इसके 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर आ गए। पार्टियां मीम से मुद्दा बनाती हैं, यहां मीम से एक पार्टी बन गई। लेकिन क्या अब इस पार्टी को लेकर पहले की तरह उत्सुकता, उत्साह है कि रातों रात इंस्टाग्राम पर इसके फॉलोअर की संख्या बीजेपी से अधिक हो गई, 2 करोड़ से भी ज्यादा। 20 जून को जब से यहां प्रदर्शन शुरू हुआ, तब सब यही जानना चाहते थे कि कितने लोग आएंगे। पहले दिन आने वाले लोगों की संख्या कम नहीं थी। पहले दिन की धमक ने लोगों को प्रभावित भी किया और उम्मीद भी जगाई कि जनता अब भी सड़क पर आने के लिए तैयार है। लेकिन अब कई लोग कहने लगे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर अब वैसा उत्साह नहीं। हमने सौरभ दास से एक सवाल किया कि इतने दिनों में उन्होंने क्या देखा, क्या जाना, उनका अनुभव क्या रहा। 18 दिन से यहाँ पे लोग बैठे हुए रोड पे रात भर रहते हैं। काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं। 70% यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं। तो डेफिनेटली एक हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस बनाया। ये ऐसे जो स्पेसेस है बहुत कम हो गए हमारे देश में जहाँ पे लोग आए,
प्रोटेस्ट कर पाए, खुल के बात रख पाए, मंच मिले, एंड साथ साथ रात रात को घंटों भर पॉलिटिक्स पे डिस्कशन हो, हमारे सोसाइटी के बारे में डिस्कशन हो, ऐसा एक माहौल बना है यहाँ पे। तो बहुत मुझे लगता है एक तरह से डेमोक्रेसी इज इन एक्शन एट जंतर मंतर एंड हिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड यहाँ पे। एंड मेरा जो पर्सनल लर्निंग रहा है कि जो लोग हैं, लोगों के पास अपना दुख, दर्द, पीड़ा, आक्रोश शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। जो वो चुन के भेज रहे लोग सरकारों में, वो लोग उनको भाव नहीं देते, उनके लिए कुछ करते नहीं है, तो लोगों के अंदर हताशा बहुत है। एंड लोग अपना दुख, दर्द, पीड़ा किसी को बता ही नहीं पा रहे जो पावर में है, जो उनका समस्याओं को हल कर पाए। तो ये बहुत दुखद चीज़ है लोकतंत्र के लिए भी, लोगों के लिए भी। एंड यहाँ पे जब लोग आते हैं, हमसे बात करते हैं, उनको मंच मिलता है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, एक आशा दिखती है उनको एक बेटर फ्यूचर के लिए, एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए। लोकतंत्र का यही है कि ये जो जंतर मंतर का रोड है, ये पहले बहुत लंबा हुआ करता था, लेकिन अब दोनों साइड बैरिकेड लगा के उसका एक तरह से रोड का लेंथ भी कम कर दिया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र भी कैसे कम होते जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि जंतर मंतर जो एक डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट है, जहाँ पे लोग देश भर से आके प्रोटेस्ट करते हैं, उसका स्पेस आपने कम कर दिया। एंड वही चीज़ हम लोगों को मीडिया के सेक्टर में देखने को मिलता है, पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे डिस्कशन नहीं होता, डिबेट नहीं होता, बिल्स बुलडोज हो जाते हैं। एंड वही चीज़ हमें जुडिशरी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जज लोग न्याय नहीं कर पा रहे आजकल। तो जंतर मंतर का जितना लेंथ कम होते जाएगा, जितना टाइम का रेस्ट्रिक्शन लगाते जाएंगे ये लोग कि 10 बजे से लेके शाम 5 बजे तक ये आप प्रोटेस्ट करें, उसके बाद निकल जाइए, जब इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन बढ़ेगा, वो हमारा डेमोक्रेसी का हेल्थ दिखाएगा कि डेमोक्रेसी इज ऑल्सो अंडर अटैक। आंदोलन असफल हो सकता है, लेकिन क्या यह सवाल भी असफल सवाल है कि भारत में लाखों रुपए देकर पेपर खरीदकर डॉक्टर क्यों बन रहे हैं, घूस देकर अफसर कैसे बन जा रहे हैं? अगर यह सवाल गलत नहीं है तो फिर इस सवाल के साथ आंदोलन कैसे गलत हो सकता है? आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, क्या यह सवाल अब भी देश के सामने नहीं? दोबारा नीट की परीक्षा हुई मगर बिहार से सॉल्वर पकड़े गए, उसका क्या जो लाखों रुपए लेकर किसी छात्र को पास करा रहे थे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ, बल्कि वे मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं और इन युवाओं को दहशतगर्द यानी आतंकवादी की बी टीम बता रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि देश के शिक्षा मंत्री ने हमारे नौजवानों को देशद्रोही कहा। मुझे बहुत अफसोस और पीड़ा है कि इन नौजवानों को अपमानित करने का काम किया गया, जो जंतर मंतर से अपनी आवाज लगा रहे हैं। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के शिक्षा मंत्री से कहना चाहता हूं, ये अपने हक के लिए यहां पर है, पेपर लीक को रोकने के लिए यहां पर है, और पेपर लीक पूरे हिंदुस्तान में रुकवा कर दम लेंगे। इनकी लड़ाई उस बात के लिए है। तुम इनको देशद्रोही कह रहे हो? Do not leave the cause. Do not leave the cause. Then they will be forced to take action. Forced to take action. बहुत सारे लेबल चिपकाएंगे, बोले मार्क्सिस्ट वृंदा कारक जी आ गए, मार्क्सिस्ट आ गए, महुआ मोत्रा आ गए, एंटी नेशनल आ गए, कोई और आ गए, लेबल चिपकाएंगे। सब लेबल फेंक दो, कोई भी लेबल नहीं है। लेबल जो है कि आप हिंदुस्तानी हो और हिंदुस्तान के लिए आप ये कर रहे हो। आप बोलेंगे आप टोपी वाले आए हो, हाँ हम टोपी वाले आए हैं। 5 वक्त हम यहाँ पे जमीन पे माथा टेकते हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है। कोई सुबह पूजा करके आया है, हाँ इतने सारे 33 करोड़ देव देवता है हमारे देश में, पर सबसे बड़ा देव देवता, सबसे बड़ा देवी हमारी भारत की देवी है, हमारी ये भूमि है। तो इसकी पूजा में, इसकी आराधना में, that's what we have come for. Don't give up. We're all with you. Don't give up. This is your chance to write history. Our generation didn't get it after 1947. You have got it. Don't move this chance. Take it, grab it, stay with it. कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन कब तक चलेगा, कब खत्म होगा? संसद का सत्र करीब आ रहा है, तब शायद इस आंदोलन में और जान आ जाए। लेकिन क्या यह बड़ी बात नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होने के बाद भी ये युवा अपनी मांग पर कायम हैं और धरना जारी है।
कम से कम इस आंदोलन पर मीडिया का आंदोलन का आरोप नहीं लग सकता, कितना ही कवरेज होता होगा, लेकिन तब भी लोग जंतर मंतर पर डटे हैं। मैं इस अनशन पे इसीलिए बैठा हूँ क्योंकि पीसफुली हम लोगों ने 11 दिन प्रोटेस्ट किया। उसके बाद उधर से सरकार की तरफ से कोई बातचीत करने के लिए भी नहीं आए। अभी हम हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए हैं क्योंकि 25 भाइयों ने हमारी यहाँ जान गंवाई, 700 भाइयों ने हमारे किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाई थी, तब जाके उनको न्याय मिला था। अब हम लोग बैठ गए हैं इस आंदोलन पे क्योंकि हमको लग रहा है कि सरकार को हमारी जान चाहिए। तो अब हम तब तक बैठे हैं जब तक धर्मेंद्र प्रधान को लग नहीं जाता कि हमारी जान जाने वाली है। अब हम उठेंगे तभी जब धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन दे देंगे। या तो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी जाएगी, नहीं तो हमारी जान जाएगी। हम लोगों ने सोच लिया है। अब 2 दिन बाद हम पानी भी त्याग देंगे। भाई आज से एक भाई है पीछे, उन्होंने पानी छोड़ दिया है, आज से हम भी यही करेंगे। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, थोड़ा सा अगर आप जिम्मेदारी नहीं ले पा रहे हैं अगर, तो आप कुर्सी छोड़ दीजिए। इस इरादे के बिना और इस सवाल के बिना कॉकरोच जनता पार्टी का कोई भी विश्लेषण पूरा नहीं हो सकता कि आज यह पार्टी किस तरह की राजनीतिक वास्तविकताओं से लड़ रही है। इसकी सफलता और असफलता या प्रभाव उतना ही है जितना विपक्ष के किसी प्रदर्शन की सफलता या असफलता का है। विपक्ष हर दिन सरकार से सवाल करता है, उसके पास संसाधन भी हैं, थोड़े बहुत विधायक भी हैं, सांसद भी हैं, धरना प्रदर्शन करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, मगर उसकी बात गोदी मीडिया जनता के बीच जाने से रोक देता है। यह ममता बनर्जी के घर के बाहर का नजारा है। 3 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 7 बार सांसद रही हैं, केंद्र में रेल मंत्री रही हैं, लेकिन इसी शहर के बारुईपुर में एक बलात्कार पीड़िता के घर तक जाने से उन्हें इस तरह रोका गया। इतने सारे सुरक्षा बल ममता बनर्जी के घर के बाहर तैनात कर दिए गए उस पार्टी के नेता को रोकने के लिए जिनकी पार्टी तोड़ दी गई। ज्यादातर विधायक सांसद पार्टी तोड़कर छोड़कर चले गए। कहा जा रहा है बंगाल की जनता इस पार्टी के कार्यकर्ताओं से नाराज है, इस पार्टी का वजूद खत्म हो गया, इनका कोई समर्थक नहीं बचा। इसके बाद भी ममता बनर्जी को घर से निकलने से रोकने के लिए इतने इंतजाम। ममता बनर्जी ने अगले दिन अपने ही घर के पास कैंडल लेकर मार्च किया और विपक्ष होने का फर्ज निभाया। तो यही है आज का समय, आज का संदर्भ, जिसके बिना कॉकरोच जनता पार्टी का आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। जिस दौर में विपक्ष का होना सबसे मुश्किल हो गया है, उस दौर में जंतर मंतर पर 18 दिन क्या 18 महीने तक धरना देकर भी मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा। यह अनुभव पहली बार का नहीं। 2 साल तक इस देश के किसानों को आंदोलन करना पड़ा। आंदोलन के दौरान कितने किसानों की अलग अलग कारणों से जान चली गई, सड़कें खुदवा दी गई, दिल्ली की सीमाओं पर कीलें गाड़ दी गई। कॉकरोच जनता पार्टी को यह सब नहीं देखना पड़ा, लेकिन इसके अलावा उन्हें वही सब देखना पड़ रहा है जिसे विपक्ष की जमीन पर खड़े होकर सब देख रहे हैं। जंतर मंतर पर 18 दिनों से धरना चल रहा है। अन्ना आंदोलन के कारण इस आंदोलन से कई लोगों ने दूरी बना ली। खासकर पुलिस की इजाजत मिलने के बाद संदेह गहरा हो गया कि जो सरकार किसी को आंदोलन की इजाजत नहीं देती, उसने इन्हें इजाजत कैसे दे दी। इससे लोगों में संदेह हुआ कि कहीं इस पार्टी का गठन विपक्ष को कमजोर करने के लिए तो नहीं हुआ। मगर धीरे धीरे कई विपक्षी दलों के सांसद यहां आए और सामाजिक कार्यकर्ता भी। उन्होंने यहां जो कहा उन बातों को नोट करना भी जरूरी है। जिस सच्चाई को युवाओं के सामने रखा है, निश्चित ही सुनने के बाद उन युवाओं को अपनी लड़ाई लंबी दिखने लगी होगी। कोई सरकार अपने खिलाफ 18 दिनों तक धरना प्रदर्शन क्यों चलवाएगी? योगेंद्र यादव बता रहे हैं जंतर मंतर अब कितना बदल गया है। आज से 15 साल पहले भी मैं इसी मंच से बोला था। तब भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन था, एक और तरह के भ्रष्टाचार के विरुद्ध। तब भी लगभग इतने ही लोग थे, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। लेकिन एक फर्क था, तब जंतर मंतर बड़ा हुआ करता था।
आज जंतर मंतर छोटा हो गया है। सिर्फ जंतर मंतर छोटा नहीं हुआ, पहले ये जो आपको पीले बैरिकेड दिख रहे हैं सब नहीं हुआ करते थे, दूर वहां एक्चुअल जंतर मंतर तक हम जा सकते थे। इधर भी यहां नहीं, केरला हाउस और उसके आगे भी रहते थे हम। जंतर मंतर का छोटा होने का मतलब सिर्फ एक जगह का छोटा होना नहीं है, ये लोकतंत्र इस देश का छोटा हो रहा है। इस देश में आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही हैं, हर शहर में हो रही हैं। आवाज उठाने की जगह छोटी होती जा रही हैं। विरोध तब भी था, पुलिस तब भी तंग किया करती थी, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप लोगों को जंतर मंतर आने का कॉल दें और जो लोग कल आने वाले हैं उनको शाम को उनके घर पे जाके पकड़ लिया जाए। ऐसा नहीं होता था आज से 15 साल पहले, जो अब आपके साथ हुआ है। तो यहां मैं आपको धन्यवाद देने आया हूं कि आपने दोबारा जंतर मंतर को बढ़ाने की इस मुहिम को शुरू किया है। यहां पर जरूर सोनम वांगचू अनशन पर है, 10 दिनों से अनशन पर है, 18 दिनों से धरना चल रहा है। उनके साथ साथ 5 युवा भी अनशन पर हैं। जेएनयू के छात्र, वाम दलों के छात्र संगठन भी यहां पर हैं, आइसा के भी छात्र हैं। बहुत से लोग हैं जो अभी भी लंगर का इंतजाम लेकर यहां आते हैं, युवाओं को खाना खिलाते हैं, हौसला बढ़ाते हैं। कुछ बुजुर्ग माता पिता रोज आ रहे हैं बच्चों का हौसला बढ़ाने। पूर्व सैनिक भी आते हैं, कहीं से कोई टीचर अपनी छात्रा के साथ आती हैं, तो कोई नौकरी छोड़कर भी। एक छात्र ने यहाँ पर आने जाने वालों के लिए ओपन लाइब्रेरी बना दी। सर ओपन लाइब्रेरी है, फ्री लाइब्रेरी है स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोगों ने इसलिए ओपन लाइब्रेरी रखा है क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है वो ये बुक्स 24 घंटे के अंदर पढ़ के हमको रिटर्न करेगा, उसका नाम, मोबाइल नंबर, बुक्स नेम ऐड करते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने के लिए और स्ट्रांग करने के लिए हमने ये मुहिम चलाया। क्योंकि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, हम चाहते हैं वो फोन ना चलाएं, ज़्यादा यूज ना करें, इंटरनेट के माध्यम से ऐसा कुछ भी ना करें। ये बुक्स पढ़ें और बुक्स पढ़ने के बाद फुल अपने अंदर एक जिज्ञासा पैदा करें और सरकार से सवाल पूछें। और यहाँ पे सबको साथ देना चाहिए, सभी टीचर्स को। टीचर ही अगर नहीं आएंगे तो फिर बच्चे कैसे आएंगे, है ना? ये तो हमारे पीछे हैं। अगर मैं नहीं आती तो ये भी नहीं आते। मैं आई हूँ और मैं सही बताऊँ, मेरे खुद के बच्चों ने भी मुझे बोला कि नहीं मैम हम चलेंगे, आप चलो, हम आपके साथ चलेंगे। क्या उम्र है इन सब की? 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, ज्यादा ऐसा तो नहीं है ना। मैं इनसे 10-12 साल बड़ी हूँ, इनके टीचर हूँ, इनको बताती हूँ। हमारे यहाँ और भी टीचर्स हैं जो उनको पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। लेकिन ये लोग इतनी मेहनत करते हैं ना सर, 12-12 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे, लेकिन उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। यूपीएससी का पेपर इतना टफ आया था इस बार। ये तो वही ना, बहाना चाहिए उनको कि सिलेक्शन ना हो। भारत की राजनीति में नैतिकता ने अपना रंग बदल लिया है। हुआ यह है कि नैतिकता ने अपना पजामा छोड़कर अनैतिकता के लिए सिला पजामा पहन लिया है। अब नैतिकता अपने कपड़े में बाहर नहीं आती। कॉकरोच जनता पार्टी को यही समझना था और अब समझ आ रहा होगा कि भारत का समाज, राजनीतिक समाज और उसकी संस्थाएं भ्रष्टाचार के हिसाब से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए बनी हैं, खत्म करने के लिए नहीं। ईमानदारी और नैतिकता के हिसाब से नहीं है। नैतिक शक्ति आज जितनी भ्रष्टाचार में है, भ्रष्टाचार के साथ में है, उतनी ईमानदारी में, ईमानदारी के साथ नहीं। अगर मामला केवल नैतिकता का होता तो राम मंदिर में डकैती के मामले में जो हुआ नहीं होता। ऐसा किस देश में या किस दौर में होता है कि जिस चंपत राय पर मंदिर में डकैती से जुड़े तमाम सवाल चिपकते हों, उनका इस्तीफा मंजूर होता हो और सारे देश के सामने स्वामी गोविंद देव गिरी उन्हें श्रेष्ठ महापुरुष भी बता रहे हों। भारत में अगर चंपत राय इतने ही श्रेष्ठ महापुरुष हैं तो उनका इस्तीफा मंजूर कर किसी महापुरुष की श्रेष्ठता को लांछित, कलंकित, अपमानित, प्रताड़ित, प्रदूषित आदि आदि कित क्यों किया जा रहा है?
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो रहा है, साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन भी खत्म नहीं हो रहा। एसी में रहने वाले जेनजी ने जून की गर्मी भी झेल ली। इस दौर में किसी भी आंदोलन का सफल होना मुश्किल है, लेकिन यही राहत है कि आंदोलन तमाम असफलताओं के बाद भी खत्म नहीं हो रहे। लोगों की कारें खराब हो जा रही, माइलेज कम हो रहा है, लोग 170 रुपए लीटर पेट्रोल भराने लगे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे, बोलने वालों के साथ खड़े नहीं हो पा रहे। पेपर खरीदकर इस देश में डॉक्टर बना जा रहा है, इस पर कहीं कोई आक्रोश नहीं। इसके बाद भी कुछ लोग सड़कों पर उतरे हैं, उतरने वालों से उम्मीद कर रहे हैं। I was also somewhat a victim of the CBSE OSM rollout, wherein I got 88%, which is very low in humanities. And then when I gave my paper for revaluation, I got about 94%. So that's a big jump. It doesn't happen. And because of that, my morale went down. I'm not that bad of a student. So I want to ask questions to the government जिन्होंने questions पूछना criminalize कर दिया। मैं प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए इसलिए आई हूँ कि कल को मुझे पता चलेगा कि हमने इतनी क्रांतिकारी दिखाई, लड़ाई की और मैं दिल्ली में ही रह के यहाँ तक नहीं आ पाई, तो मुझे बहुत अफसोस होगा इस बात का। इसलिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी लेने की कोशिश की, उन्होंने नहीं दिया, तो मैंने ऑफिस छोड़ दिया और फिर मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ। छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का बचपन आए, तब तक चीजें सुधर जाए, तो मैं बस इसलिए प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने आई हूँ। और परीक्षा में धांधली को लेकर इस देश के युवाओं ने कई राज्यों में कई बार आंदोलन किए, पुलिस की लाठियां खाई और अक्सर आपको पता भी नहीं चलता होगा। उन सभी को असफलता में गिना जा सकता है, लेकिन यह असफलता उनके आंदोलन की नहीं है। चोरी से जो डॉक्टर बनेंगे, धांधली से जो अफसर बनेंगे, ये नाकामी एक देश की है, कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं। यह पार्टी अभी चुनाव नहीं लड़ रही, हो सकता है इसका अस्तित्व भी मिटा दिया जाए, समाप्त हो जाए, जिस तरह से विपक्ष का अस्तित्व मिटाया ही जा रहा है। इसलिए इसके मिटाए जाने पर किसे खुशी होगी? जाहिर है जो सरकार का समर्थक है, लेकिन इसे पूरी तरह असफल नहीं कहना चाहिए। युवाओं ने एक जोखिम तो लिया, इनके बीच के सदस्यों में सियासी समझ की कमी हो सकती है, नजर भी आती है, इनकी बातों से हैरानी हो सकती है, अनुभव की कमी दिख सकती है, लेकिन क्या यही बड़ी बात नहीं कि अभी इनके भीतर वो सयानापन नहीं दिख रहा जिसके सहारे मंदिर में डकैती होने के बाद भी किसी चंपत राय को श्रेष्ठ महापुरुष बता दिया जाता है। कॉकरोच जनता पार्टी ने संगठन क्षमता का परिचय नहीं दिया, इस मामले में कमजोरी दिखती है और हो सकती है, लेकिन इस पैमाने पर भारत की कितनी ही पार्टियां आज फेल साबित हो रही हैं। एक ही पार्टी आपको हर बार सफल दिखेगी, दिखाई जाएगी, जिसके पास कई कई हजार करोड़ के चंदे आ जाते हैं। उस पार्टी का नाम आप जानते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी की संगठन की क्षमता और उसके अनुभव की कमी को भरने के लिए जेएनयू के छात्र यहां रोल निभा रहे हैं। उनकी मौजूदगी आंदोलन को एक ढांचा दे रही है, निरंतरता भी। कॉकरोच जनता पार्टी को कभी संख्या के आधार पर खारिज किया गया, कभी इसके पीछे कौन खड़ा है इसके आधार पर, लेकिन इसके बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी विपक्ष बनकर जनता की तरफ से सवाल पूछ रही है। On 28th, the parliament is starting. We will agitate inside the parliament and outside the parliament. Along with Sanjay Singh, we will march to Jantar Mandar, all the MPs. And from here, we will jointly march to the parliament. The nation is with you. Our hope is that the youngsters are on the street to redeem this nation from this fascist government. अगर आप लोकतंत्र में दिलचस्पी रखते हैं तो किसी भी तरह की गोलबंदी के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर पर जाकर देखना चाहिए कि लोग किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उस पब्लिक का एक छोटा सा हिस्सा पब्लिक होना सीख रही है, जिसे लोग भजन क्लबिंग में ठेलकर लोकतंत्र के ज्वलंत सवालों से दूर कर देना चाहते थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।